नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब। आप सब ने कविता सुन ली होगी, उसका राग भी सीख लिया होगा। तो आज हम इस कविता के भावार्थ की विस्तृत चर्चा करेंगे। पढ़ना लिखना। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता का भावार्थ सीखेंगे। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आज नारियों का स्थान समाज में बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नारियों ने सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, आप अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ भी आपको जो पढ़ाने वाली है वह भी एक शिक्षिका है, नारी है। तो आप नारी का महत्व समझ रहे हैं और आपको भी अपने जीवन में अपनी बहन, अपनी पत्नी और माँ का महत्व समझकर उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस कविता में बेटी कहना चाहती है कि बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। अर्थात बेटी भी बेटों की तरह कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तारा बनना चाहती है और किसी का सहारा बनना चाहती है। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। अर्थात जिस प्रकार गगन पे चंदा चमकता है और धरती पर उजियारा फैलाता है, उसी प्रकार बेटी भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहती है, चमकना में आगे बढ़ना चाहती है, अपना नाम रोशन करना चाहती है और धरती पर उजियारा फैलाना चाहती है। अर्थात अपने कर्मों से वो महान बनना चाहती है। बेटी आगे कहती है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अर्थात बेटी कहना चाहती है कि मैं भी पढ़ूंगी लिखूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और अपने पाँवों पर खुद खड़ी होगी। खुद खड़ी होना माने ऐसे पाँवों पर खड़े होना नहीं, परंतु अपनी आजीविका खुद करना, अपनी आजीविका खुद पूरी करना, किसी पर आधारित नहीं रहना। अर्थात बेटी यहाँ कहना चाहती है कि मैं भी पढ़कर लिख कर बहुत मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और अपने पाँव खड़ी होकर दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, मैं दुनिया को पूरी तरह समझने का प्रयत्न करूंगी, देखूंगी और मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। आगे बेटी कहती है कि जिस प्रकार बागों में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी प्रकार मैं भी बागों में, दुनिया रूपी बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। अर्थात जिस प्रकार तितली हवा को चूमती है, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में अपनी समाज में, अपने जीवन में, अपने घर परिवार में ऐसा काम करूँगी कि सारी और आनंद ही आनंद, खुशियों की हवा फैलाऊंगी और इतनी ऊंची बनूंगी, इतना नाम रोशन करूंगी और नाचूंगी गाऊंगी और अच्छी तरीके से जीवन यापन करूंगी। इस प्रकार इस कविता में बेटी क्या करना चाहती है, बड़ी होकर अपना नाम रोशन करना चाहती है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपना एक अस्तित्व समाज में बनाना चाहती है, खुद पढ़ लिख कर मेहनत कर अपने आप पाँव पर खड़ी होना चाहती है। यह उसकी भावना इस कविता में बताई गई है। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता में नारी की महत्वाकांक्षा को दिखाया गया है और नारी के महत्व को समझाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कि सहारा माने आश्रय शब्दार्थ है, आधार माने गगन माने नभ, चमकना तो जगमगाना, उन्नति करना, उजियारा तो उजाला प्रकाश, तितली तो रंग बिरंगी उड़ता पतंगियों गुजराती में कहते मुहावरे, तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। अभ्यास, इस काव्य का आरोह अवरोह समूह गान कीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ भले मौखिक दिए गए हैं पर आपको इस प्रश्नों के उत्तर
अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करोगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपनी आजीविका खुद पूरी करेंगे। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर अपने पाँव खड़ी होगी। बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? बेटी की तरह हम अपने परिवार का सहारा बनने के लिए पढ़ेंगे, लिखेंगे और मेहनत करेंगे। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? वो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है। 5वां प्रश्न, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? आप जीवन में बच्चों जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। प्रश्न नंबर 3 है, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। बराबर, इसके अर्थ ढूंढने हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिसाल तो उदाहरण होगा, फिर गर्व तो अभिमान होगा, अंबर तो आकाश होगा, शान तो प्रतिष्ठा और कष्ट तो दुख होगा। इस शब्दों को आपको यहाँ पत्तियों में लिखना है। निम्नलिखित उदाहरणों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य फिर से बनाइए। यह उदाहरण दिया गया है, पेड़, भारत, का, की, कह, मूलतः, नीम, धरती। तो नीम का पेड़ मूलतः भारत की धरती का है। नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए। दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर दिया, रख में आंगन, आंगन में दिया जलाकर रख दिया। चौथा है, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में होनी भी। हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। इस प्रकार आपको यहाँ वाक्यों को क्रम में लगाकर वाक्य फिर से बनाना है। बराबर है। अब आगे की वीडियो में हम भाषा सज्जता की स्वाध्याय और भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। और पूरा अभ्यास और काव्य है वो आपको आपकी फेयर बुक में लिख लेना है। बाय बाय।